ओके, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। अगेन यहाँ पे हम रेंज फाइंड करने के क्वेश्चन करेंगे जो हमने लास्ट में किए थे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। तो देखो cos 2 थीटा को मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि यहाँ पे cos है, इसलिए इसको भी cos में कन्वर्ट कर दिया। तो अब क्या किया, नेक्स्ट में मैंने माइनस 1 को आगे बुला लिया है, 2 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, यहाँ पे दोनों साइड में कंबाइन कर दिया। तो ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो लास्ट टर्म क्या चाहिए, रेडी, लास्ट टर्म चाहिए मुझे फर्स्ट टर्म, मिड टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ये अगर फॉर्मूला लगाओगे आपको 1/8 मिलेगा। तो मुझे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो लास्ट टर्म 1/8 चाहिए। तो मैंने एक्स्ट्रा 1/8 ऐड किया है, तो 1/8 माइनस भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी। ओके, चलो 1/8 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। सो -1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, -9/8, 8 1 जा 8 प्लस 1 -9/8। अब इसमें से क्या किया, तीनों टर्म में से मैंने 1/8 कॉमन निकाल दिया और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया। रेडी, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा और 8 1 हो जाएगा। सो यहाँ से 1/8 कॉमन निकाल लोगे तो आपको मिलेगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा प्लस 1। और ये किसका स्क्वायर है, ये जो है 4 cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसकी रेंज फाइंड करनी है, कैसे मिलेगी, तो हमें पता है cos थीटा जो है वो -1 to 1 जाता है। रेडी, -1 to 1, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। सो -4 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 4, और 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इनइक्वालिटी नो चेंज। ओके, फिर क्या किया हमने, उसमें 1 1 ऐड कर दिया। -4 प्लस 1 कितना होगा, -3, 4 cos थीटा प्लस 1 और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अब उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का रूल आपको रिमेंबर करना है। स्क्वायर का रूल क्या था, अगर कोई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मींस 0 को कट करके जा रहा है, तो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू से स्टार्ट होगा, 4 cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, कहां तक रुकेगा, जिसका स्क्वायर बड़ा हो। -3 का स्क्वायर 9 है, 5 का 25 है, तो 25 आ गया। रेडी, 0 से 25 स्क्वायर, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/8। सो 0 into 1/8 इज 0 लेस देन इक्वल टू 1/8 cos 4 cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 को 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बचेगा, 25/8। ओके, फिर करना है -9/8। सो -9/8 करो 0 में, -9/8 मिलेगा लेस देन इक्वल टू 1/8 4 cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज -9/8 लेस देन इक्वल टू, सामने की क्या होगा, 25/8 -9/8। तो ये तो 9/8 एज इट इज -9/8, ये कितना होगा, 25 - 9 16, और 16/8 कितना होगा, 2। रेडी, और ये जो बीच वाला बना है पूरा, ये -9/8 1/8 4 cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, वो क्या है, y है, और वही तो हमें चाहिए, y रेंज चाहिए। सो -9/8 to 2। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू sin 3x अपॉन sin x। सो sin 3x का फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया है। देखो, sin 3x इज 3 sin x minus 4 sin cube x। रेडी, 3 sin x इज -3 sin x minus 4 sin cube x अपॉन sin x, तो ही सेपरेटली डिवीजन लगा दो। 3 sin x अपॉन sin x कितना बचेगा, 3 minus 4 sin cube x अपॉन sin x कितना बचेगा, sin square x। ओके, सो 3 minus 4 sin square x सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं कि sin square x के बारे में हमें पता है 0 से 1। सो sin square x 0 से 1 रख दिया हमने, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो 0 into -4 is 0, बट इनइक्वालिटी विल चेंज। रेडी, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, -4 sin square x लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू 1 into -4 is -4। ओके, चलो फिर क्या करेंगे, हम छोटा नंबर पीछे इसलिए रोटेट करेंगे। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज रोटेटिंग तो होगा ही। ओके, सो -4 आगे आ जाएगा, ये बीच में रहेगा, इनइक्वालिटी ऐसे पूरा रोटेट होगी, तो ये माइनस लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 लास्ट में चला जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, उसमें हमें 3 ऐड करना है। तो -4 प्लस 3 और 3 ऐड कर दिया, और लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये जो है -4 प्लस 3 वो हो जाएगा -1, और 3 - 4 sin square x वो है y हमारा। सो y लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3 इज 3, तो y क्या मिला, -1 to 3। अब दूसरी बात देखो, कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, कैसे पता चला, तो देखो y जो है वो लास्ट में कहां तक जा सकता है, आंसर कहां तक दे सकता है, 3 तक। तो वो फंक्शन जो है sin 3x अपॉन sin x,
तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है 3। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम वैल्यू इज -1। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि रेंज फाइंड करो, ऐसा बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3x अपॉन sin x। तो सॉल्व यही करना है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। रेडी? जो उसका ये इंटरवल आ रहा है उसमें जो पीछे वाला वो मैक्सिमम है, आगे वाला वो मिनिमम है। ओके, सो 1 बाय 1 नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, next to similar type question. First question, y equal to cos square theta minus 6 sin theta cos theta plus 3 sin square theta plus 2। तो देखो क्या किया, cos square theta को एज इट इज रहने दिया। यहाँ 6 मींस 3 into 2 लिख सकते हैं, यस। तो 3 एज इट इज, 2 जो है 2 sin theta into cos theta वो क्या हो जाएगा, sin 2 theta हो जाएगा, प्लस 3 एज इट इज sin square theta को मैंने 1 minus cos square theta कर दिया, प्लस 2। तो देखो यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 plus 2 तो 5 हो जाएगा, 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा मींस -3 cos square theta, और -3 cos square theta प्लस cos square theta, कितना cos square theta बचेगा, -2 cos square theta बचेगा, और -3 sin 2 theta एज इट इज। अब cos square theta को मैंने कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, तो cos square theta by 2 का फॉर्मूला है, क्या है, cos square theta by 2 इक्वल टू 1 plus cos theta upon 2। तो देखो अगर यहाँ पे थीटा by 2 है तो थीटा है तो 2 थीटा होगा। सो यहाँ पे cos square theta is 1 plus cos 2 theta upon 2 minus 3 sin 2 theta plus 5, 2 कैंसल, यहाँ पे होगा -1 plus 5, कितना बचेगा 4। सिमिलरली माइनस cos 2 थीटा minus 3 sin 2 थीटा। तो देखो ये जो है सिर्फ इतना, ये a cos थीटा plus b sin थीटा फॉर्म हो गया। सो a cos थीटा plus b sin थीटा फॉर्म की रेंज क्या है, -√s² plus b² टू +√s² plus b²। a क्या अभी -1 है, -1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर 9 होगा। सो -√1 plus 9 टू +√1 plus 9, सिर्फ इतनी बात हो रही होगी। रेडी? तो ये कितना हो जाएगा, -√10 टू +√10। अब इसमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो सारे स्टेप में 4 ऐड कर दो। 4 -√10, 4 माइनस ये जो भी है लेस देन इक्वल टू 4 + √10। ये क्या है हमारा पूरा y। रेडी? सो y की रेंज क्या हुई, 4 -√10 टू +4 -√10। ओके, ये उसकी रेंज हो गई। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, 9 cos square theta plus 48 sin theta cos theta minus 5 sin square theta minus 2। तो देखो वहीं पे वहीं किया है, ये एज इट इज रखा है, यहाँ पे 2 इससे दे दिया, सो 2 sin theta into cos theta sin 2 theta हो गया है, 24 बचेगा 2 देने के बाद, -5 sin square theta को 1 minus cos square theta लिख सकते हैं, -2 एज इट इज। सो ये 9 cos square theta और यहाँ से माइनस प्लस 5 cos square theta आएगा, तो टोटल कितना होगा 14 cos square theta। सिमिलरली ये एज इट इज 24 sin 2 theta, ये होगा -5 और -2, कितना हो जाएगा -7। सो देखो 14 एज इट इज, cos square theta का आगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 plus cos 2 theta upon 2 plus 24 sin 2 theta minus 7। सो यहाँ से 2 काटोगे 7 बचेगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 7 बन जाए 7, लेकिन वहाँ -7 है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 7 into cos 2 theta plus 24 sin 2 theta। तो ये डायरेक्टली cos theta plus b sin theta फॉर्म है, आगे कुछ प्लस और माइनस है नहीं, तो y की डायरेक्ट रेंज क्या होगी, -√s² plus b² टू +√s² plus b²। तो यहाँ पे a कितना है 7² plus b कितना है 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, उन दोनों का एडिशन करोगे 625 आएगा, और उसका अंडर रूट -25। सो -25 टू +25। सो ये रेंज हो गई। सो मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई बोले तो 25 होगी, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कोई बोले तो -25 होगी। ओके, तो इस तरीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पूरा सॉल्व किया अच्छे से देख के सेल्फ प्रैक्टिस करना। ओके, नोट डाउन करिए। Okay, next question, y equal to 2 sin theta plus pi by 6 plus √3 cos theta minus pi by 6। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों एंगल जो है वो डिफरेंट है, अगर सेम होता तो डायरेक्ट ये cos theta b sin theta लगा देते। तो हमने क्या किया, sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, sin अल्फा cos बीटा, यानी sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, theta pi by 6 theta pi by 6। सिमिलरली प्लस √3 as it is cos theta minus pi by 6 अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा, cos थीटा cos pi by 6 माइनस है इसलिए प्लस
sin थीटा sin पाई बाई 6। रेडी, sin अल्फा sin बीटा। अब देखो cos पाई बाई 6 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। सिमिलरली sin पाई बाई 6 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। cos पाई बाई 6 अगेन √3/2 एंड sin पाई बाई 6 अगेन 1/2। हो गया, सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो, 2 into √3/2 करोगे, 2 कैंसिल, √3 sin थीटा अगेन 2 कैंसिल, 1 cos थीटा मींस cos थीटा प्लस √3 into √3 is 3/2 cos थीटा एंड √3/2 sin थीटा। तो ये √3 sin थीटा है, ये √3/2 sin थीटा है। एलसीएम ले लो, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 √3 प्लस √3, सो 3 √3/2 sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 2 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा is 5 cos थीटा डिवाइड बाय 2। ओके, एलसीएम 1 प्लस 3/2 5/2 cos थीटा होगा। तो ये देखो, ये cos थीटा भी sin थीटा फॉर्म आ गया। तो इसकी रेंज क्या होगी, -√s² + b²। तो ये स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4। सो प्लस में उतना ही, तो 27 + 25 कितना होगा, 52 होगा। रेडी, कितना होगा यहाँ पे 42 नहीं, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया है। सो 52 √52 डिवाइड बाय 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है लास्ट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है y = cos 2x + cos²x। तो देखो cos 2 थीटा जो है उसको 2 cos² - 1 लिख सकते हैं, यस। तो 2 cos² - 1 + cos² एज इट इज। सो cos² 2 cos² 3 cos² हो जाएगा -1। cos² की जो लिमिट है वो 0 to 1 है, तो 0 <= cos² <= 1। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 3 is 3 <= 3 cos² <= 1 × 3 is 3। ओके, अब देखो क्या करना है, इसमें -1 करना है। सो 0 is -1 is -1 <= 3 cos² - 1 <= 3 - 1। तो ये -1 एज इट इज रहेगा, ये हो गया y और वो हो जाएगा 2। सो y की रेंज क्या आ गई, -1 से 2। रेडी, ओके, नोट डाउन करिए। Okay, next two question. Alpha plus beta = 90, then find the range of y = sin alpha into sin beta। इसकी रेंज फाइंड करनी है sin alpha into sin beta की। अब देखो दोनों डिफरेंट एंगल में थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बीटा के इक्वल टू 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन जो दी है उस हिसाब से बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा होगा। ओके चलो, sin 90 माइनस अल्फा चेंज cos अल्फा। रेडी, 90 माइनस मींस चेंज cos अल्फा और 90 माइनस अल्फा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, ओके सॉरी sin इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो sin अल्फा इनटू cos अल्फा। फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवीजन कर दिया। तो देखो ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा। रेडी, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin 2 थीटा। तो ये हो जाएगा sin 2 अल्फा। अब sin का एंगल जो भी हो, लेकिन इसकी रेंज ऑलवेज -1 से 1 रहती है। sin की रेंज क्या रहती है, -1 से 1। रेडी, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, -1 1/2 into -1 is -1/2। ये हो गया 1/2 <= 1/2। और जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया। अब फिर क्या है, ये वो डायरेक्ट y है। सो जो रेंज है y की वो क्या आ गई, -1/2 से +1/2। रेडी, ऐसा ही एक सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, y = 3 + sin x - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूरा कंप्लीट करके ही दिया, सिर्फ रेंज ही फाइंड करनी है। सो sin x जो है उसकी रेंज होती है -1 to 1। क्या होगी, -1 to 1। फिर -2 कर दो। सो -1 - 2 1 - 2, ये कितना हुआ, -3 और 1 - 2 is -1। अब स्क्वायर करना है, देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्क्वायर वहां पे चला जाएगा। रेडी, दोनों नेगेटिव हो तब ऐसा करेंगे। सो -1 का स्क्वायर 1 <= sin x - 2 होल स्क्वायर <= -3 का स्क्वायर 9। फिर क्या करना है, इसमें 3 ऐड करना है। सो 3 ऐड कर दिया, 1 + 3 <= 3 + sin x - 2 होल स्क्वायर <= 9 + 3। सो ये हो गया 4 <= ये हो गया y <= 12। सो y की जो रेंज है वो क्या आ गई, 4 to 12। ओके, नोट डाउन करिए दोनों क्वेश्चन। बहुत ही इजी टाइप के अगर इस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके आने चाहिए। ओके, हमें सो नोट डाउन करिए।